जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? खाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम का इस केस के अंदर क्या बताया गया था, ध्यान से सुनना। इसके फैक्ट्स आपको लिख करके आने हैं, पहले पढ़ लो, फिर समझा रही हूँ बोर्ड पे। पढ़ो, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम, ये रहा केस। दिस इज अ लैंडमार्क केस लॉ फॉर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन स्यू। एक एक्स है और एक वाई है। इस पे भी देखो मैंने एक्स और वाई लिखा था ना। एक्स जो है इसका बेटा है, सन है, ठीक है। सन का नाम रख देते हैं मोहन, ठीक है। और वाई इसकी एक बेटी है, बेटी का नाम रख देते हैं मोहिनी, ठीक है। इमेजिनरी नेम, राइट। नाउ अब सुनो मेरी बात, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, सुन लो मेरी बात, ऑनलाइन सवाल मत उठाना, थोड़ी देर बाद यही सेक्शन 11-12 पढ़ाना शुरू हो जाएगा। मोहिनी माइनर है या फिर मेजर है, दोनों में ही एक ही रूल लगेगा, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये मैरिज वैलिड है या वैलिड नहीं है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं रहेगा। क्लियर होगी बात? हुआ क्या, एक्स ने बोला, किसको बोला, वाई को, कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दोगे तो मैं अपनी बहू के नाम गुड़गांव वाला फ्लैट कर दूंगा। वहां तो 500 रुपए लिखे हुए थे, याद आ रहा है? 1910 का मामला है वो, मैंने बताया था ना हमेशा ईयर देखा करो। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे बोला, एक्स ने क्या बोला वाई को, कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना, तुम्हारी बेटी मेरे घर में बहू बन कर आएगी, हमेशा सिक्योर रहेगी, मेरा बेटा निकम्मा नकारा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ गए ना, मेरा फ्लैट है, मैं इसके नाम पहले ही लिख दूंगा, हाँ या ना। इस तरीके की बातें आपस में कर रहे थे। या अपनी बहू को हर महीने में 500 रुपये पॉकेट मनी के दूंगा। बात समझे आप लोग? इज दिस क्लियर? नाउ इन्होंने ऑफर दिया, एक्स ने, किसने एक्सेप्ट करा? वाई। इसमें बेनिफिशियरी कौन थी? इसमें जो बेनिफिशियरी थी वो बेनिफिशियरी हमारा था मोहिनी। ये कॉन्ट्रैक्ट बन किसके लिए रहा था? मोहिनी के। बात अच्छे से समझ गए ना? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर और एक्सेप्टेंस मोहिनी के साथ नहीं, ऑफर और एक्सेप्टेंस किसके साथ थे? एक्स और वाई। क्लियर? शादी हो गई। अब अगर एक्स अपनी बहू के नाम प्रॉपर्टी नहीं करता है तो यहाँ पे गिवन सिचुएशन में मोहिनी एक्स के ऊपर मुकदमा दाखिल कर सकती है, जबकि मोहिनी और एक्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बट मोहिनी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में था उसमें बेनिफिशियरी थी। यस और नो? टॉपिक समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? तो ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो था एक्स। अगर आप कहोगे मैडम वाई भी तो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे सूट फाइल, आंसर इज यस। वाई के पास तो राइट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर। हम पर यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे जो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी था वो तो एक स्ट्रेंजर था कि नहीं था? उसके साथ थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो भी सूट फाइल कर सकता है फॉर बेनिफिट? आंसर इज यस। बेटे समझ गए? हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? क्लियर? यहाँ पे चाहे ये लड़की मोहिनी माइनर हो, चाहे यह लड़की मोहिनी मेजर हो, हम यहाँ ये नहीं देख रहे, मैं वापस बोल रही हूँ, पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है मैरिज वैलिड है या नहीं है, इससे हमें लेना देना नहीं है। बट एक रूल है जो हमेशा याद रखना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 में प्रीवी काउंसिल ने अपने जजमेंट में कहा था कि माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वो बिगनिंग से ही कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। बट माइनर के बेनिफिट के एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होते, बेनिफिट वाले। हाँ या ना? माइनर कैन नॉट बी अ प्रोमिजी बट कैन बी अ प्रोमिजी। माइनर कभी भी प्रोमिजर नहीं बन सकता, उसकी ऑब्लिगेशंस नहीं है, बट वो बेनिफिशियरी राइट्स ले सकता है। Subscribe for more content.